तो हमारा कोर्स है हाउ टू मेक अ डाइट प्लान। ठीक है, डाइट प्लान बनाने से पहले, कैलकुलेशन से पहले हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, ठीक है, उनका हमारी बॉडी में क्या रोल है, ठीक है, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, हमें कितने रिक्वायरमेंट में चाहिए होते हैं, उसके अलावा हमें जो न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी चाहिए होती है वो किस अमाउंट में चाहिए होती है, ठीक है, फिर हम उसको किस तरह से किलो कैलोरीज में या कैलोरीज में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं वो हम कैलकुलेशन से पहले अपनी डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन। एनीवन, व्हाट इज न्यूट्रिशन? जल्दी जल्दी, इसको जो पता है बता दो। व्हाट इज न्यूट्रिशन? बेसिकली न्यूट्रिशन Nutrition is the process of consuming, absorbing, and using nutrients needed by the body for growth. anyone else? हेल्थ, डाइट और डिजीज के दरमियान जो रिलेशन है वो बेसिकली न्यूट्रिशन है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड निम्रा। नहीं हुई मेरे पास। ओके जी, न्यूट्रिशन जो दो बच्चों ने बताया बहुत अच्छा उन्होंने भी बताया, ठीक है। न्यूट्रिशन इज हाउ फूड इफेक्ट द हेल्थ ऑफ द बॉडी। न्यूट्रिशन है कि मतलब जो हम लोग फूड लेते हैं, ठीक है, जो हम लोग डाइट लेते हैं वो हमारी बॉडी को किस तरह से इफेक्ट करती है, ठीक है, वो हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी डेली एक्टिविटीज के लिए जरूरी है, उसके अलावा वो हमें इफेक्ट किस तरह से करती है, जो भी हम लोग डाइट लेते हैं वो किस तरह से हमारी बॉडी में रोल प्ले करती है, ठीक है। Food is essential. It's provide vital nutrients for survival and help the body function and stay healthy. ठीक है, फूड इज बेसिकली न्यूट्रिशन। ठीक है, अब फूड क्यों जरूरी है? फूड इसलिए जरूरी है कि वो हमें वाइटल न्यूट्रिएंट्स जो मिलते हैं वो हमें फूड से मिलते हैं, ठीक है। जब ये सारी चीजें, फूड, न्यूट्रिएंट्स, इनका रोल, जब ये सारा कुछ कंबाइन हो जाता है तो हम इसको नेम दे देते हैं न्यूट्रिशन का, ठीक है। कि हमारी बॉडी को ये किस तरह से रिक्वायरमेंट इनकी होती है, किस तरह से हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं और हमें किस तरह से हेल्दी रखते हैं, ठीक है। अब डाइट टू डाइट और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि एक डाइट एक पर्सन पे किस तरह का इफेक्ट कर रही है, वो ही डाइट किसी दूसरे पर्सन पे किस तरह का इफेक्ट कर रही है, ठीक है। हो सकता है जिस चीज से मुझे एलर्जी हो, ठीक है, वो दूसरे के लिए हेल्दी साबित हो, ठीक है। हो सकता है जो मेरे लिए चीज अच्छी है वो किसी दूसरे को उससे नुकसान हो या उसको कंज्यूम करके उसको कोई इफेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली न्यूट्रिशन, जो फूड, जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग बेसिकली अपनी डाइट से लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस क्या है, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करती है। थर्ड स्लाइड पे आओ निम्रा, फर्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड करो, पीछे आओ। क्या कर रही हो? पीछे आओ थर्ड स्लाइड पे।
न्यूट्रिशन के इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं। हम लोग डाइट प्लान क्यों बनाते हैं? फर्स्टली डाइट प्लान वेट लूज करने के लिए, ठीक है। ओबेसिटी का जिन लोगों का मसला है उनके लिए, वेट लूज के लिए, जो जिनका वेट उनके आइडियल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग नहीं होता उनको गेन करवाने के लिए डाइट प्लान बना के दिया जाता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके डिजीज को क्योर करने के लिए, कोई भी अगर आपको डिजीज है लाइक डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ठीक है, सीवीडी है, ठीक है, इस कोई भी आपको, निम्रा स्लाइड ले आए, कोई भी आपको इस तरह की डिजीज है तो उसको क्योर करने के लिए भी हम लोग डाइट रिकमेंड करते हैं, डाइट प्लान रिकमेंड करते हैं, ठीक है। आफ्टर सर्जरी भी डाइट रिकमेंड की जाती है। डाइट की डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं जो कि हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। डाइट थेरेपी क्या होती है, डाइट की कौन कौन सी टाइप होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आफ्टर सर्जरी हम लोग कौन सी डाइट देते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिजीज में हम लोग कौन सी डाइट रिकमेंड करते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग डाइट प्लान एडजस्ट करते हैं, वो आइटम्स एडजस्ट करते हैं, ठीक है। वो आइटम हम लोग एडजस्ट करते हैं कि कौन सी डाइट की जरूरत है और वो किस तरह से डिजीज को क्योर करने में हेल्पफुल हो सकती है। आप लोगों को स्लाइड शो हो रही है? No, ma'am. मुझे सेंड कर दो, मैं शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। इसके अलावा जो डाइट है, न्यूट्रिशन है, वो इम्प्रूव करती है, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करती है, ठीक है। हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारे एनर्जी लेवल को इंक्रीज करती है, ठीक है। जब स्लाइड शो हो जाए तो मुझे बता देना, अभी ऐसे ही सुन लो, ठीक है। हम मतलब अगर कोई भी डिजीज है हम उसके अकॉर्डिंग अपना डाइट प्लान फॉलो करेंगे तो हम उस डिजीज को क्योर कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग ऐसी डाइट लेंगे जिससे हम अपने एनर्जी लेवल को बूस्ट कर सके, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर सकें, ठीक है। जैसे मैंने आपको डिफरेंट डिजीजेस का बताया, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिस्ट्रिक्ट करके कुछ आइटम्स, फूड आइटम्स और कुछ आइटम्स ऐड करके अपने डाइट प्लान फॉलो करते हैं, ठीक है। मेन फूड ग्रुपिंग होती है, ठीक है। उस फूड ग्रुपिंग का इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज हम फर्स्ट सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि कितने टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमारे पास दो टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे पास आते हैं कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, फाइबर एंड वाटर, ठीक है। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के हेल्दी फंक्शन के लिए, इम्यूनिटी के लिए, इसके अलावा दूसरी एक्टिविटीज के लिए तो जरूरी है, लेकिन हमारी बॉडी को वो क्या है, वो कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट बॉडी में कम होती है, ठीक है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास आ जाते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की हमने बात कर ली, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, वाटर है और फाइबर है, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कम रिक्वायरमेंट में चाहिए लेकिन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे पास, हमें लाजमी चाहिए लेकिन कम अमाउंट में, ठीक है। उसमें हमारे पास आ जाते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब विटामिन्स हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स एंड फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन्स वो होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। और वाटर सोल्यूबल वो होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। आगे से फर्दर अब फैट सोल्यूबल में 4 विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, डी, ई और के, ठीक है। इनके डिफरेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में, डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, डिफरेंट इनका आरडीए है, ठीक है। उसके अलावा जो वाटर सोल्यूबल है उसमें B1, B2, B6, B12 और विटामिन सी, ये सारे जो है ये वाटर सोल्यूबल है, इनका भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड आरडीए होता है, ठीक है। बॉडी में डिफरेंट रोल प्ले करते हैं और अकॉर्डिंगली इनके सोर्सेज होते हैं,
ठीक है। अब अगर हम विटामिन्स और मिनरल्स के पूरी डिटेल की तरफ जाते हैं तो वो एक पूरा एक अलग लेक्चर बनता है, ठीक है। अगर तो आपको उस लेक्चर की जरूरत होगी तो मुझे बताइएगा, वो एट द एंड हम लोग ऐड कर लेंगे। अभी मैंने वो ऐड नहीं किया क्योंकि उसकी हमें डाइट प्लान के लिए कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी जस्ट आप बेसिक के लिए इतना ही कर लें कि हमारे पास विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, ठीक है। विटामिन्स 2 टाइप के हैं, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, और मिनरल्स में हमारे पास आ जाते हैं कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन और जिंक वगैरह, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद जो मेन चीज है आज की वो ये है हमारे पास एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। हमें न्यूट्रिएंट से जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में मिलती है? एनीवन? स्टूडेंट्स? कैलोरीज की फॉर्म में। कैलोरीज की फॉर्म में, यस, कैलोरीज की फॉर्म में, ठीक है। न्यूट्रिएंट से जो हमें एनर्जी मिलती है वो कैलोरीज की फॉर्म में मिलती है, ठीक है। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वो हमें एनर्जी क्यों चाहिए होती है और वो हमें कितनी अमाउंट में मिलती है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। We all need energy to grow, stay alive, keep warm and be active. एनर्जी हमें जरूरी किस लिए जरूरी होती है? ग्रो करने के लिए, ग्रोथ के लिए, नरिशमेंट के लिए, स्टे हेल्दी, स्टे अलाइव, ठीक है, कीप वार्म के मतलब खुद अपना जो बॉडी टेम्परेचर उसको रेगुलेट करने के लिए, और एक्टिव रहने के लिए। Energy is provided by the carbohydrate, protein, fat in the food and drink we consume. ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी हमें मिलती है डाइट से। डाइट ये हमें एनर्जी कहाँ से देती है? डाइट में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वहां से। ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट, जो कि फूड में होते हैं। इसके अलावा ड्रिंक लाइक वाटर, ठीक है, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। ड्रिंक में हम वाटर भी हो सकता है, इसके अलावा कोई जूस या कोई भी वाटर सोर्सेज चीज, ठीक है। मिल्क शेक हो गया, जूस हो गया, वाटर के अंदर कुछ ऐड करके हम लोग ले लेते हैं तो वो एज ड्रिंक ही इंक्लूड होगा। इट इज ऑल्सो प्रोवाइड बाय अल्कोहल। एनर्जी हमें अल्कोहल से भी मिलती है। ये अमेरिकन के लिए है कि वो अपने जो फूड pyramid और माई प्लेट है उसमें अल्कोहल की क्वांटिटी यूज करते हैं, ठीक है। मुस्लिम्स में अल्कोहल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, तो हम लोग अल्कोहल को कंसीडर भी नहीं करते। डिफरेंट फूड एंड ड्रिंक प्रोवाइड डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब जो डिफरेंट फूड और डिफरेंट ड्रिंक्स है वो हमें डिफरेंट अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये हम लोग तब लर्न करेंगे जब हम लोग एक्सचेंज लिस्ट पे जाएंगे कि कौन सी चीज हमें कितनी एनर्जी देती है, ठीक है। कार्ब्स से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, ठीक है, वो हम बेसिक देख लेंगे कि 1 ग्राम से हमें कितनी मिलती है, ठीक है। लेकिन बेसिक के लाइक हमारे पास डिफरेंट फूड आइटम्स हैं, ठीक है। एक एप्पल है, एक एप्पल हमें कितनी कैलोरीज दे रहा है? एनीवन नो अबाउट? किसी ने पढ़ा हो तो काइंडली शेयर। स्टूडेंट सुन रहे हो? मैम एग्जैक्टली याद नहीं, आई थिंक सो 25 के भी फ्रूट्स देते हैं। अगर हम लोग एक मीडियम साइज एप्पल कंज्यूम करते हैं तो वो हमें कितनी एनर्जी देता है? मैंने नहीं पूछ रही कि वो हमें कितने कार्ब्स देता है, कितनी प्रोटीन देता है, कितनी फैट, सिर्फ एनर्जी। एनीवन नो द अमाउंट, अ वैल्यू? सेमेस्टर 6, semester 5, anyone know about it? नहीं पता तब भी बोल दो कि नहीं पता। मैम 5 किलो कैलोरीज लग रहा है, लेकिन पता नहीं है। मैंने जी एक्सचेंज लिस्ट में तो पढ़ा था 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स एंड 5 ग्राम। मैंने कार्बोहाइड्रेट्स का नहीं पूछा, मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि कैलोरीज कितनी। एक एप्पल है वो आपको कितनी कैलोरीज देता है? सिंपल। अगर नहीं पता तो तब भी मुझे आंसर करो, अगर किसी को पता है तो तब भी मुझे आंसर करो। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता। नहीं पता तो फिर तो मैं About 95 calories. ना। मिन्हा आपको भी नहीं पता? No, ma'am.
एक मीडियम साइज का एप्पल फ्रूट में कंसीडर होता है और फ्रूट से हमें 60 कैलोरीज मिलती है। गॉट इट? ये आप टेंशन ना लो, ये सारी चीजें आपको रटवाऊंगी, उसके बाद ही आपकी जान छूटेगी। अभी बेसिक्स कर लो, सेकंड वीक से इंशाल्लाह ये सब स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये सब साथ साथ लर्न करोगे कि कौन सी कितने कैलोरीज देते हैं, फिर तुक्के नहीं लगाने वहां पे, ठीक है? यस मैम। एक जो एप्पल है, फ्रूट है, एप्पल ले लो, कोई भी मीडियम साइज का फ्रूट ले लो, पीच ले लो, ठीक है? तो वो हमें 60 कैलोरीज देगा। मैंने ये नहीं पूछा था कि कार्ब्स कितने हैं, प्रोटीन कितने हैं, फैट कितने हैं। निम्रा ने कार्ब्स का बताया था 15, तो उसमें 15 कार्ब्स होते हैं, ठीक है? वो ठीक था आंसर। ठीक है, अब हम एनर्जी की बात कर लेते हैं कि एनर्जी बेसिकली क्या होती है। एनर्जी इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ किलो कैलोरीज। एनर्जी को हम किलो कैलोरीज के यूनिट में मेजर करते हैं, ठीक है? 1 किलो कैलोरीज इज इक्वल टू 4.18 किलो जूल्स, ठीक है? वो हमें कह रहे हैं कि एनर्जी को हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, वो किलो कैलोरीज में या किलो जूल्स में मेजर करते हैं। हम लोग बेसिकली ज्यादातर किलो कैलोरीज ही यूज करते हैं, ठीक है? उसके आगे उन्होंने हमें ये भी बता दिया हुआ है कि 1 किलो कैलोरीज इक्वल टू 4.18 किलो जूल्स है। नोट डाउन इट एंड रिमेम्बर इट, दिस वैल्यू, ठीक है? कि 1 किलो कैलोरी में हमें कितने किलो जूल्स मिलते हैं, ठीक है? उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं कि हमें अब जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनसे हमें कितनी एनर्जी मिलती है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ फैट, फैट कंटेन 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम। फैट के 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरीज होती है, ठीक है? अब 9 किलो कैलोरीज किलो जूल में कितनी बनेंगी? 37 ही बनती है, कैलकुलेट करें जरा। 9 को और ये भी बताइए कि 8 से मल्टीप्लाई करने में 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4.18 से और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किलो जूल में। अंडरस्टैंड एवरीवन? यस मैम। समझ आ गई सबको पॉइंट की? ठीक है। फैट का जो 1 ग्राम है हमें, ओके ओके, फैट का जो 1 ग्राम है वो हमें 9 किलो कैलोरी में प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? अगर हमने इसको किलो जूल में करना है तो हम सिंपल उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4.18 से, ठीक है? ये आपने छोटी सी कैलकुलेशन याद रखनी है। उसके बाद अल्कोहल कंटेन 7 किलो कैलोरीज 29 किलो जूल पर ग्राम। 1 ग्राम में अल्कोहल जो है वो 7 किलो कैलोरीज हमें देता है। उसके बाद प्रोटीन कंटेन 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। प्रोटीन का 1 ग्राम हमें 4 किलो कैलोरीज देता है, ठीक है? और किलो जूल में वो 17 बनता है। कार्बोहाइड्रेट कंटेन 3.75 किलो कैलोरीज और ये जूल में, किलो जूल में 16 बनता है। बेसिकली ये जो है अमाउंट कार्बोहाइड्रेट्स के बिफोर ही कंसीडर करते हैं। ये बुक्स में डिफरेंट, कहीं पे 3.75 आता है, कहीं पे 4 आता है, लेकिन आपने 4 ही याद रखनी है, ठीक है? आप लोगों ने फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स इन तीनों की याद कर रखनी है कि 1 ग्राम में ये हमें कितने किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? जब आपको ये याद हो जाएगा तो फिर आप किलो जॉल में तो निकाल सकते हो। जब आपको यही पता हो कि 1 किलो कैलोरी कितने किलो जॉल के इक्वल होती है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास ये डायग्राम में भी है कि हम लोग हुई मेजर एनर्जी इन किलो कैलोरीज, ठीक है? किलो कैलोरी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? और जो हमें वाटर से एनर्जी मिलती है उसको हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंगली लेते हैं, ठीक है? ठीक है कि मतलब अगर हम कोई ड्रिंक कंज्यूम कर रहे हैं तो हमने उसकी जो अमाउंट लेनी है तो उसमें हम लोग 1 ग्राम कर लेंगे या 1 डिग्री सेल्सियस कर लेंगे एनर्जी के अकॉर्डिंगली है, ठीक है? कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट ऐड है, ठीक है? उसके बाद है ऑन फूड लेबल कैलोरी एक्चुअली रेफर्स टू द किलो कैलोरीज। लिखा हमारे पास कैलोरीज में ही होता है, लेकिन वो जो कैलोरीज है वो किलो कैलोरीज को रेफर करती है। फूड लेबल देखा है कभी किसी ने? किसी प्रोडक्ट का फूड लेबल कभी किसी ने पढ़ा हो या देखा हो? यस मैम। तो उस पे लिखा होता है ना, टॉप पे कैलोरीज लिखी होती है, किलो कैलोरीज नहीं लिखी होती। जी। रिमेम्बर और नॉट? यस मैम। यस मैम, सही है।
बेटा मैं ना आपके साथ ग्रुप में पिक्चर भी शेयर करूंगी फूड लेवल की, तो आप उसको देखना, ठीक है। उसमें कैलोरीज लिखा होता है। जब भी कैलोरीज की बात होगी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। आप कैलोरीज मींस एक्चुअली रेफर्स टू किलो कैलोरीज, ठीक है। अब ये ना कोई कहे कि कैलोरीज है तो इनको पहले किलो कैलोरीज में कन्वर्ट करना है, नहीं, कैलोरीज सिंपल लिखा हुआ है, मसला नहीं है, वो किलो कैलोरीज को ही रेफर कर रहा है, ठीक है। किलो कैलोरीज को ही वो उसको हम कंसीडर कर रहे हैं। किलो जॉल की हमें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपने ये क्वांटिटी, ये अमाउंट याद करनी है कि 1 किलो कैलोरी या 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मेनी किलो जॉल्स, ठीक है। और ये आपको ये भी याद होना चाहिए सारा। मैम एक बार जी। वापस ये समझाएं। ये वापस रिपीट कर दो। यस मैम। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, कि हमें न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं किस लिए, कि हमें उनसे एनर्जी मिलती है। एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलती है, किलो कैलोरीज की या कैलोरीज की फॉर्म में, ठीक है। हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, कैलोरीज यूज कर सकते हैं, किलो कैलोरीज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें डिफरेंट अमाउंट में कैलोरीज लाइक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आगे जाके हम लोग एनर्जी नहीं कैलोरीज का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। हमें सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है कि एनर्जी इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ किलो कैलोरीज और किलो जूल्स, ठीक है। जो एनर्जी है उसको हम मेजर करते हैं किलो कैलोरीज में, किलो जूल में। सबसे पहली बात की हुई है 1 किलो कैलोरी जो है वो इक्वल होती है 4.18 किलो जूल्स के, ठीक है। ये याद रखना है, अगर 1 कैलोरी है तो वो इक्वल है 4.18 किलो जूल्स के। उसके बाद हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमें उनकी बताई हुई है कि वो 1 ग्राम में, सिर्फ 1 ग्राम में हमें कितनी कैलोरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आपने भी पर ग्राम के अकॉर्डिंग ही याद करनी है। जब हम डाइट प्लान पे जाएंगे तो फिर आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि हमने अगर ज्यादा ग्राम में लिए तो हमने उसको किस तरह से चेंज करना है। अभी फिलहाल आप पर ग्राम के अकॉर्डिंगली ही याद रखें। उसमें सबसे पहले हमें फैट का बताया हुआ है कि जो फैट है वो हमें 9 किलो कैलोरी देती है, ठीक है। किलो जॉल को छोड़ दें, फैट जो है वो हमें 9 किलो कैलोरी देती है 1 ग्राम में, ठीक है। अल्कोहल, आपको एज योर नॉलेज याद होना चाहिए कि अल्कोहल जो है वो हमें 7 किलो कैलोरी देती है पर ग्राम, 1 ग्राम में। उसके बाद प्रोटीन हमें 4 किलो कैलोरी देती है पर ग्राम में। कार्बोहाइड्रेट भी 4 किलो कैलोरीज देती है पर ग्राम में। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करती हैं अपने 1 ग्राम में, और जो फैट है वो 9 किलो कैलोरी प्रोवाइड करती है, ठीक है। समझ आ गई? यस मैम। यस मैम। आपने सिर्फ इतना से याद करना है कि हमें जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं ये 1 ग्राम में कितनी कैलोरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल, और इस पे कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड करें। कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लेते हैं आज, फिर बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ लें या रहने दें, बता दें। मैम जैसे इजी लगे आपको। नहीं, मैंने नहीं करना, आपने करना है। और कल अगर किसी ने कोई आंसर ना मुझे दिया तो फिर मैं बता रही हूँ। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट। मैम अगर लेंथ लेंगे तो पढ़ा दें। लेंथ ही तो नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि कार्बोहाइड्रेट। अच्छा चलें पढ़ लेते हैं। बेसिकली सबसे पहले हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारे ब्रेन को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, वो जो है हम लोग लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स से, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारे ब्लड प्रेशर को जो है, ब्लड ग्लूकोज है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। दे प्रोवाइड यू विद एनर्जी योर डेली टास्क एंड द प्राइमरी फ्यूल सोर्स फॉर योर ब्रेन्स हाई एनर्जी डिमांड। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि ये प्राइमरी फ्यूल सोर्स होता है एनर्जी का, ठीक है। और हमारे प्राइमरी सोर्स जो एनर्जी होती है वो हमारे ब्रेन को चाहिए होती है। ब्रेन को एनर्जी मिलेगी उसके बाद ही हमारे अदर बॉडी फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। ब्रेन में जो एक पार्ट होता है वो मतलब हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो आगे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसलिए ब्रेन को एनर्जी देने के लिए जो प्राइमरी सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। दे प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन फॉर एनर्जी।
जो अगर हम कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ले रहे हैं तो इससे ये है कि ये हमारे जो प्रोटीन के ब्रेक डाउन है उसको भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेगा तो तब प्रोटीन खुद को ब्रेक डाउन करता है एनर्जी के लिए, ठीक है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो इस चीज को प्रिवेंट करता है कि एनर्जी को प्रोटीन को एनर्जी के लिए यूज ना किया जाए, उसको दूसरी एक्टिविटीज लाइक मसल ग्रोथ वगैरह इन सब के लिए यूज किया जाए। The brain uses 20 to 25% of a person's glucose when they are at rest and is reliant on a constant supply. जब हमारा ब्रेन रेस्ट पे होता है तब भी जो है वो 20 to 25% जो है वो ग्लूकोज यूज कर रहा होता है, लाइक एनर्जी यूज कर रहा होता है। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि रात को जो डिनर है वो कार्बोहाइड्रेट रिच होना चाहिए ताकि आपके जो ब्रेन है उसको जो एनर्जी सप्लाई है वो रिस्ट्रिक्ट ना हो, उसको सप्लाई पूरी मिलती रहे। नेक्स्ट करें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ सोर्सेज हैं, ठीक है, लाइक मिल्क है, शुगर वगैरह है, सीरियल्स हैं, ग्रेन्स हैं, ब्रेड है, ठीक है। ये हमारे पास सोर्सेज हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, ठीक है। और इसमें कार्बोहाइड्रेट में डिफरेंट आइटम्स हमारे पास आती है। अगर हम सीरियल्स या ग्रेन्स को उठाएं, इसमें ओटमील है, पास्ता है, स्पैगेटी, ये सारी चीजें, ब्रेड है, ठीक है, राइस है, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद नीचे हमारे पास है द डाइटरी गाइडलाइन फॉर अमेरिकन रिकमेंडेड दैट कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बेसिक बात ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जो कैलोरीज है, अगर हमें 100% कैलोरीज हमने लेनी है तो उसमें से 45 to 65% हमने कैलोरीज जो लेनी है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन जिसने अपनी डेली जो कैलोरीज है वो 2000 किलो कैलोरीज उसने कंज्यूम करनी है, तो उसमें से वो 45 to 65% जो कैलोरीज है वो कार्बोहाइड्रेट से कंज्यूम करेगा। ये परसेंटेज में अमाउंट रखी है, इसको हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें हम लोग लर्न करेंगे कि इसको हम लोग किस तरह से कैलोरीज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अभी आपने सिर्फ वैल्यू याद रखनी है कि अगर हमने 100% हमारी मतलब है वैल्यू है 100% है, उस 100% में से हमने 45 to 65% जो वो कार्बोहाइड्रेट से लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन 2000 किलो कैलोरीज ले रहा है तो उसने उसकी जो 2000 किलो कैलोरीज की परसेंटेज 100% हम लोग मतलब 100% होता है ना, 100% में से हमने 45 to 65% जो है वो कार्बोहाइड्रेट से लेना है। फॉर एग्जांपल कैलोरीज की तरफ अगर बात करते हैं तो अगर किसी की 2000 कैलोरीज है, फॉर एग्जांपल अगर किसी की 2000 कैलोरीज है या किसी की 1500 कैलोरीज है, तो उसने अपनी कैलोरीज का जो एक हिस्सा है, ठीक है, 45 to 65% जो हिस्सा है वो कार्बोहाइड्रेट से लेना है। इस परसेंटेज को भी हम लोग कैलोरीज में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है कि 2000 में से इतने किलो कैलोरीज हमने कार्बोहाइड्रेट से लेनी है, ठीक है। वो हम लोग बाद की हमारी एक्टिविटी है, जब हम लोग कैलकुलेशन पे आएंगे तब वो हम लर्न करेंगे। अभी फिलहाल एक अमाउंट याद कर रखनी है कि हमने कार्ब से कितने % कैलोरीज कंज्यूम करनी है, ठीक है। कार्ब से हमने 45 to 65% के बीच में हम लोग कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। यहाँ तक था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो बाकी है वो अपना सारा कवर कर लेंगे। आज यहाँ तक के लेक्चर में अगर किसी को कुछ ना समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो। मैम आपने क्या कहा, रात को कार्ब हम नहीं ले सकते या रात को लेना नहीं। चाहिए? रात को लेना चाहिए। अभी मैंने बात की थी ना कि जब हमारा ब्रेन रेस्ट पे होता है तो तब उसे 20 to 25% कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत, लाइक एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। तो ब्रेन को एनर्जी कहाँ से मिलनी है? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी सोर्स है, तो इसलिए सोते हुए मिल्क पीना, दूध मतलब पीना चाहिए, पीते हैं लोग मोस्टली, ठीक है। उसको इसी से प्लान कर लें, ठीक है, कि मिल्क कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है। अगर वो हम लोग कंज्यूम करते हैं तो उससे हमारी जो स्लीप रूटीन है वो भी अच्छी होगी, नींद भी अच्छी आएगी और जो ब्रेन है उसको भी उसकी एनर्जी पूरी मिलती रहेगी। एनीवन? Students, you have 5 to 7 minutes.
You can ask question. कुछ नहीं समझ आया तो वो भी पूछ लें. मैम अगर हमने डिटेल पढ़नी हो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या माइक्रो तो हम बुक से पढ़ सकते हैं किसी भी, फिर उसमें से क्वेश्चन करने हैं. समझ नहीं आई निम्रा आपकी. अगर ये हमने पढ़नी हो इनकी डिटेल लाइक बुक से मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जिस तरह हमारे पास दी हुई है बुक्स, तो हम उधर से पढ़. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो हम पढ़ रहे हैं. हाँ जी, नहीं मतलब इनकी अगर डिटेल पढ़नी हो बुक से, वहाँ से पढ़ के क्वेश्चनिंग करना है. मुझे समझ नहीं है आपके क्वेश्चन की, आपकी आवाज. हमारे पास मैम एक बुक है जिस तरह बुक्स दी जाती हैं पढ़ने के लिए डिटेल, वहाँ से अगर पढ़ के जी 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 बिल्कुल, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं आपके साथ बुक भी शेयर कर दूंगी. जी ठीक है. मैम जी जी. मैम ये जो सीरियल्स होते हैं, ये पास्ता स्पैगेटीज वगैरह, तो इन्हें कंज्यूम करना चाहिए या नहीं? कुछ लोग कहते हैं कि साइड इफेक्ट्स होते हैं इनके. तो बंद करना चाहिए, इनमें फाइबर होता है लेकिन एक लिमिट तक. ओके मैम. स्लाइड में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आपने बी के सिलेक्टिव से लिखे हैं, तो जो बाकी विटामिन बी है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में नहीं आएंगे क्या? फैट सोल्यूबल जो विटामिन है ना वो सिर्फ 4 है, विटामिन ए, ई, डी और के. ठीक है. और वाटर सोल्यूबल में जो है वो आई थिंक एक दो बीच में से मैंने जो वो नहीं लिखा हुआ. ठीक है. तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने इनकी डिटेल पढ़नी है तो बता दीजिए कि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स हम लोग एक लेक्चर उस पर रख लेंगे, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी कि वो मैं आप लोग पूरी डिटेल करवाऊं, क्योंकि अब इतने आप खुद ही काउंट कर लो, सारे मिनरल्स काउंट करो, विटामिन काउंट करो, तो तकरीबन 16 to 17 अराउंड अबाउट बनते हैं ये. ठीक है. और इन सबके फिर फंक्शंस, इन सबके सोर्सेज, इन सबका आरडी अगर हम करेंगे ना तो वो फिर हम लोग आउट ऑफ द कोर्स चले जाएंगे. ठीक है. और डाइट प्लान में हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की इतनी कोई जरूरत भी नहीं पड़ती, सारा मैक्रो का काम होता है. ठीक है. तो इसलिए वो मैंने ऐड नहीं किया, मैंने सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बेसिक्स के लिए बता दिया कि कौन कौन से होते हैं. अगर आप अपने डिटेल पढ़नी है तो आप लोग बुक से पढ़ सकते हो. ठीक है. मैम जिस तरह ये ज़ैनब ने पास्ता और स्पैगेटीज की बात की, लेकिन वो तो ज़्यादातर मैदे की चीज़ें होती हैं, उनमें तो कोई फायदा. निम्रा आप चैट में लिख दें, मुझे आपकी आवाज की बिल्कुल समझ नहीं आ रही, आपकी तरफ से आवाज ना ब्रेक हो रही है. और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो? ये टोटल लेक्चर्स कितने और मतलब कितने सेशंस होंगे हमारे?